हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आप सबकी दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग गए हुए थे रंजना के बर्थडे में, और बर्थडे में ही पार्टी होते में ही सुल्तान का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले, तब भी निकलने में 11:30 पौने 12 हो गया था। और डॉक्टर साहब के पास हम वहीं से पार्टी से सीधा डॉक्टर साहब के पास आए, लेकिन उस टाइम उनका क्लिनिक बंद था। तो फिर हम लोग घर चले आए, और घर आने के बाद सुल्तान को हम मालिश किए, तेल मालिश किए। बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। फिर जैसे तैसे करके अल्लाह के करम से रात कट गया, और सुबह 6 बजते ही, जैसे ही 6 बजा, सुबह में तुरंत हम लेके डॉक्टर साहब के पास भागे, डॉक्टर मनोज सिंह के पास, बाबू को। और देखिए यहाँ हम आके सर को दिखा रहे हैं, सुल्तान को। और देखने के बाद सर सीधे एक्सरे लिखे कि नहीं, पहले जाइए आप एक्सरे करा के लाइए। एक्सरे कराने के बाद ही मालूम होगा कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चा तो ना सर्दी है ना कुछ है, आखिर बच्चे को हुआ क्या है। तो फिर हम उसको लेके सुल्तान को जाएंगे सबसे पहले एक्सरे कराने के लिए। तो अभी 6 या 7 बज रहा है, तो इस टाइम एक्सरे खुला नहीं होगा। तो अभी हम वेट करेंगे एक्सरे का खुलने का, और उसके बाद हम एक्सरे करा के लाएंगे डॉक्टर साहब के पास। तो गए जैसे ही 9 बजे हम तुरंत सुल्तान को लेके एक्सरे कराने के लिए गए, और एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद मालूम हुआ कि सुल्तान के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। और वो भी किस चीज़ का इन्फेक्शन, तो नाइट्रोजन गैस का। तो प्रिंस के घर जब रंजना का वेलकम हुआ, तो उस टाइम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया था, और हम लेके सुल्तान को वहीं खड़े थे। तो मेरे सुल्तान को फेफड़े में लंग्स में लग गया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि उसी का इन्फेक्शन हो गया, घबराने का कोई बात नहीं है, हो जाता है बच्चों सबको इस सब चीज़ से दूर रखना चाहिए। तो हमको तो मालूम नहीं था कि ऐसा होता है। तो फिर यहाँ हम सुल्तान को डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखे हैं, दोनों टाइम का इंजेक्शन, और भाप लगने का, और एक और दवा भी दिए हैं इन्फेक्शन का। तो सुल्तान जब बीमार पड़ता है तो उसके में सबसे बड़ा बीमारी यही है कि उसका नस नहीं मिलता है सुई देने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए। तो कितना जगह उसको जख्म मिलता है, तब जाके एक जगह नस मिलता है। तो देखिए एक हैंड में पहले ही लगा है, और लगने के बाद उसको निकाल दिया गया है, क्योंकि वो नहीं पास कर रहा था इंजेक्शन। फिर दूसरे हाथ में लग रहा है। तो गाइस देखिए मेरा सुल्तान कैसे तड़प रहा है, कैसे रो रहा है। और बहुत तकलीफ़ पहुंचता है हमको ऐसे देख के। सुल्तान को बर्दाश्त नहीं होता है एकदम सुल्तान। तो गाइस देखिए यहाँ इतने मुशक्क़त के बाद, इतने मेहनत के बाद से जाके एक नस मिला है सुल्तान का। तो यहाँ पे जेल को लग रहा है, क्योंकि सुल्तान का एक टाइम का इंजेक्शन 6 है, और दोनों टाइम इंजेक्शन है, तो 6 दूना 12 हुआ। तो 12 बार तो एक दिन में छिलेगा नहीं, तो जेल को ही लग जा रहा है, ताकि जेल को में आसानी से इंजेक्शन लग जाए। बहुत तकलीफ़ झेल रहा है सुल्तान मेरा, थोड़ा सा की गलती की वजह से। हमको थोड़ा सा भी मालूम रहता कि बच्चों को नाइट्रोजन गैस लगता है, तो हम बिल्कुल लेके नहीं जाते, और हम खुद भी नहीं जाते। और इस वीडियो के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि 3 अगस्त को सिवान में परिवाटिका में सावन महोत्सव है, जिसमें हम नहीं जाएंगे। हमें भी इनविटेशन आया है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। इनविटेशन हमारे जो वहाँ के ओकेज़न के ये हैं वही दिए हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सुल्तान मेरा बीमार हो जा रहा है। और अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और हम लेके जाएंगे और फिर हमारा बच्चा बीमार हो जाए, तो इससे बेहतर है कि हम ना जाएं। हो सकता है सुल्तान के डैडी जाएं, उनको हम भेज देंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम उनको भी सॉरी बोलना चाहेंगे, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यार से इनवाइट किया था कि नहीं सावन महोत्सव है, सारे क्रिएटर आएंगे, आपको भी आना है। लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चा का बात है, और हम अपने सुल्तान के लिए रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और यहाँ देखिए मेरा सुल्तान माशाल्लाह आ गया है अपने हाथी के पास, और ये हाथी सुल्तान का बचपन का दोस्त है। और बहुत खुश होता है सुल्तान, जब भी सिवान जाता है यही बोलता है कि अम्मी चलो हाथी के पास। तो सारे लोग एक एक करके इसको हाथी के पास ले जाते हैं, इसके मामू ले जाते हैं, मामू तो इस पर ले आके बिठा देते हैं, और खाला लोग भी ले जाती हैं, बेबी ले जाती हैं, रजिया अपी ले जाती थी, और नानी कभी नहीं लेके गई है। खैर नानी से तो चलन नहीं होता है।
मुस्कान लेके जाती है, सुल्तान ये साबिर लेके जाता है, गुनगुन लेके जाती है, और सुल्तान के डैडी तो डेली लेके जाते हैं, डेली सुबह में लेके जाएंगे, शाम को लेके जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि सुल्तान का दोस्त है। और ये हाथी भी देख के सुल्तान को बहुत खुश होता है, बिल्कुल एकदम झूमने लगता है सुल्तान को देख के। और देखिए मेरा सुल्तान अपना हैंड उठा के दिखा रहा है, और हाथी का खाना बन रहा है, हाथी खाना अपना खाएगा। और गाइस फिर से हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के पास। आज 8 डेज़ कंप्लीट हो गया, यानी कि 8 दिन कंप्लीट हो गया। तो आज के दिन हम लोग फिर से आए हुए हैं हेलो डॉक्टर साहब के पास। और आने के बाद से डॉक्टर साहब नहीं है, तो हम लोग अभी इंतज़ार करेंगे और देखते हैं डॉक्टर साहब आने के बाद क्या कहते हैं। तो अभी सुल्तान के डैडी सुल्तान के साथ खेल रहे हैं, और सुल्तान मेरा खेल रहा है अपने डैडी के साथ। अपना दुख तकलीफ़ सारा उन्हीं से कहता है कि बाबा ऐसे हुआ, बाबा वैसे हुआ। सुल्तान मेरे से ज़्यादा अपने डैडी से क्लोज़ है। और माशाल्लाह देखिए कैसे खेल रहा है अपने बाप के साथ। तो गाइस डॉक्टर साहब ने हमें लिख दिया है एक्सरे, फिर से एक्सरे करा के लाइए। तो यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ सुल्तान को दोबारा से एक्सरे कराने के लिए। और यहाँ हम लोग एक्सरे करा रहे हैं। एक एक्सरे तो उस दिन भी हुआ था, और अभी 8 दिन इंजेक्शन लगने के बाद से फिर से हम आए हैं एक्सरे कराने के लिए। तो यहाँ मेरा सुल्तान सोया हुआ है, और देखिए कैसे उसका एक्सरे हो रहा है। और ये लड़का बहुत शैतान है, जैसे बोल रहे हैं करने के लिए बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। बाकी बच्चे होते तो रोते, लेकिन ये रोता नहीं है, बहुत कम ही रोता है। तो यहाँ इसका एक्सरे हो गया, और ये रहा रिपोर्ट। और रिपोर्ट तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अब हम डॉक्टर साहब का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ से हम बाहर आए तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखे कि सुल्तान के डैडी सुल्तान को साइकिल पे बिठा के घुमा रहे थे, और गुनगुन यहाँ खड़ी हुई है। दोनों बाप बेटे बहुत अच्छे से खेल रहे थे। माशाल्लाह मेरा बेटा कितना हैप्पी है। और गाइज़ हम फिर से आ गए हैं डॉक्टर साहब के पास एक्सरे रिपोर्ट लेके। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, और उसके बाद ही घर जाने का कुछ होगा। तो गाइज़ हम एक्सरे रिपोर्ट दिखा लिए, और डॉक्टर साहब बोले हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, आप घर जा सकती हैं, लेकिन दवा चलेगा क्योंकि बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन है, तो थोड़ा इलाज चलेगा। और फिर हम लोग शाम को ही रेडी हुए, क्योंकि 10 दिन हो गया था घर से आए हुए। तो सुल्तान के डैडी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि नहीं घर चलो घर चलो, और गुनगुन का पढ़ाई भी है। तो फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि सुल्तान जब ठीक हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ बैठने का। और देखिए साबिर आया है हम लोग को छोड़ने के लिए, और माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। और सुल्तान बिल्कुल नहीं आना चाहता नानी के घर से। और यहाँ गुनगुन है, मैं हूँ, और हम लोग आके गाड़ी में बैठ गए। फिर हम लोग चलने लगे, यहाँ हमारा गाड़ी लगा हुआ है, और साबिर बाय बोल रहा है। कोई नहीं चाहता कि हम जाएं। यहाँ बेबी खड़ी है, अम्मी है, सारे लोग बाय बोल रहे हैं, भैया भी खड़े थे। बस बचपन का घर छूट गया पीछे, मायका हमारा छूट रहा है। और गाइज़ इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को। यहाँ मेरा दुकान है, और सामने फिर वहाँ पे भी हमारा गाड़ी लगा हुआ है। तो गाइज़ इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आपस में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए हम लोग ट्रेन में भी बैठ गए हैं, और सुल्तान के डैडी बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। लोग बस बाहर देखे ही जा रहे हैं, और सारा लोग मतलब देख ही रहा है। और इसी के साथ, इसी खुशी के साथ, प्यार के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।